मार देगा, ये कर देगा, हानि पहुंचाएगा। कामनाओं के दबाव में आकर के, वशीभूत होकर के, लोभ के कारण से और किसी भय कारण से धर्म का परित्याग कभी भी मनुष्य को नहीं करना चाहिए। अब देखो ये पंक्तियां लिखी गई हैं महाभारत काल में ऋषि के द्वारा, पर इन पंक्तियों को जीने वाले कितने मिलेंगे संसार में? 100 मिलेंगे? शायद 100 नहीं मिलेंगे। क्या करूं, इससे मेरे को बहुत उपकार किया था, बड़े एहसान हैं, इसलिए झूठ तो बोलना पड़ेगा, ये तो करना पड़ेगा। मैं करना नहीं चाहता हूं पर करना पड़ेगा। तो व्यास जी बोलते कभी भी ऐसा नहीं करना है, जो करेगा उसको मरेगा। मरना क्या है? ईश्वर की व्यवस्था से दूर ही मरना है, और क्या मरना होता है। न जातु कामान न भयान न लोभान धर्मम त्यजे, धर्म है ईश्वर की आज्ञा व्यवस्था, आदर्श नियम, कर्तव्य यम नियम आदि आ गए, इनका परित्याग नहीं करना किसी को। हेतु है धर्म परमात्मा का संविधान हमारे कल्याण के लिए नित्य है। और जो सुख दुख है वो आने जाने वाले हैं। आज सुख है, कल को दुख आएगा। जिसने सुख दिया है आज, कल को दुख भी देगा वो। ये होता है संसार में। जितने सुख देने वाले संसारिक होते हैं ना, इतना फिर दुख देते हैं ना कि सारा सुख का मिटिया मिट हो जाता है। जिस पर बहुत भरोसा करते हैं ना, वही हमको ऐसी चोट मारते हैं कि व्यक्ति प्राणांत भी हो जाता है। संसार में देखा जाता है, ऐसा होता है। अपने पराये हो जाते हैं, पराये अपने हो जाते हैं, मित्र शत्रु बनते हैं, शत्रु मित्र बन जाते हैं। ये क्या है? त्रिगुण सृष्टि है। उसका लक्षण महर्षि व्यास जी करते हैं वेद में, योग की भाष्य में। शांतम घोरम मूढ़म, सत्व शांति देने वाला है, रज घोरम घोर दुख को देने वाला है, और तम मूढ़ता को पैदा करने वाला है। अन्य शब्द हैं प्रकाश, क्रिया, स्थिति। जितना प्रकाश है सत्वगुण का है, जो क्रिया है गतिशीलता संसार में है, हमारी वाणी में, व्यवहार में, क्रिया में, वो रजस की है। जो ठहराव है वो तमोगुण का है। सांख्यिक शब्द में क्या पढ़े गए हैं? प्रीति, अप्रीति, विषाद। सत्व प्रीति को उत्पादन करता है, रज दुख को पैदा करता है, तम विषाद को पैदा करता है। और इनके नाम पढ़े गए हैं लघुत्व, चलत्व, गुरुत्व। इतना क्यों भेद करना पड़ा समझाने के लिए? क्योंकि इसको समझना बहुत जरूरी है। प्रकृति विकृति में हम उलझे हुए हैं, इसी को समझाने के लिए भिन्न भिन्न नाम दिए जा रहे हैं। एक लघुता सत्वगुण में हल्कापन लगता है, बुद्धि अच्छा कार्य करती है। चलत्व चंचलता आ गई, भाग दौड़, ये करो वो करो, ये रजोगुण है। संसार में बहुत बढ़ गया है तब रजोगुण की मात्रा। दुनिया इसको पसंद करती है ना, इसने कितनी यात्राएं की हैं, कितने देशों में गया है, कितने किताबें लिखी हैं, कितना वो घूमा है। इसको माना ये काम है। किसने अविद्या मारी, इसको कहते तो मूर्ख आदमी है, ये समय खराब कर रहे हैं, सोते रहते हैं बैठ करके। तो दुनिया का मापदंड बदल गया है, इसलिए हम लोग दुनिया के साथ चलते हैं। दुनिया जो अच्छा कहती है, अच्छा मानती है, उसको विद्वान करते हैं, सन्यासी करते हैं, प्रचारक करते हैं। किसको करते हैं? जिसको दुनिया अच्छा मानती है। जो भगवान अच्छा मानते हैं उससे सब घबराते हैं। ये हमारे स्वामी वाक्य बोलते थे ना कि आप लोग सांसारिक लोग हैं, ऐसे बोलते थे सीधी बात में। या चाहे ज्ञानेश्वर जी हैं, ये विवेकानंद जी, आप सब लोग सांसारिक लोग हैं, क्योंकि उनको अधिकार था बोलने का। आप लोग सांसारिक ढंग से सोचते हैं। ईश्वर कैसे सोचता है, ऐसे नहीं सोचते हैं। तो जो बड़े लोग होते हैं सुधार के लिए ऐसे वाक्य बोलते हैं, और बोलना भी चाहिए। इससे अविद्या को चोट लगती है। सारे अविद्या को सहलाते रहते हैं, बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा काम करे, बहुत महान काम करे, बहुत। और कितनी अविद्या फैला रहे, कोई नहीं बोलता है। जो बोलेगा उसको तुम भागो यहां से, निकलो, तुम नहीं रह सकते हमारे पास में। ये संसार का स्वरूप बता रहा हूं, यही सब संसार में ही चल रहा है। कहीं भी जाएंगे आप किसी अविद्या को खूब सहलाते रहो, बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा, आपकी पूजा होती रहेगी, मान सम्मान। ये बुरा है, अधर्म है, हम नहीं साथ देते, जाओ यहां से। तो ये इसका जो वर्णन चल रहा था, 3 प्रकार के गुण हैं, उनके नाम हैं प्रकाश, क्रिया, स्थिति उनका स्वरूप है। और दूसरा नाम दिया गया है शांतम घोरम मूढ़म। तीसरे नाम क्रम में है प्रीति, अप्रीति, विषाद।
चौथा क्रम है लघुता, चलत्व, गुरुत्व, और इनको और नाम दिए गए हैं। किसी को याद आ रहे हैं? क्या बोला इन्होंने? वो तो मैंने बोल दिया। चार के अलावा कुछ और याद आ रहा हो तो। प्रख्या प्रवृत्ति, ये है ना, प्रख्या प्रवृत्ति स्थिलित्वात् त्रिगुणम मना, ऐसा वाक्य पढ़ा गया है। तो पूरा चार वेदों का सार यही है कि हम लोग प्रकृति, विकृति, आत्मा, परमात्मा, इन चार के स्वरूप को भली भांति जान लें और जानने के लिए महत् परिश्रम करें, महान परिश्रम करें। अन्य कोई हमारे लिए सुख का मार्ग नहीं है। हम जिनको सुख का साधन मानते हैं, कल को वो भी नहीं रहेंगे, साधन भी नहीं रहेंगे, स्थान भी नहीं रहेंगे। ये सब कुछ संसार क्या है? बदलने वाला है। और वाक्य पढ़े गए हैं, अजामेकम लोहित शुक्ल कृष्णाम बहुवी प्रजा सृजमाना स्वरूपा अजो ही अन्यो जुस्समान अनुसेते जहातीनम भुक्त भोगामन्य। ये कहाँ का वाक्य है? श्वेता श्वेतर। प्रकृति का नाम अजा पढ़ा गया, अजा है, जीवात्मा अजय है, परमात्मा भी अजय है। प्रकृति के लिए कहा गया है लोहित शुक्ल कृष्ण। लोहित कौन हो सकता है? रजोगुण होना चाहिए। शुक्ल सत्वगुण हो गया। और तीसरा कृष्णाम, जो कालापन है, तमोगुण है। ये सृष्टि का भगवान सृजन करते हैं और एक जीवात्मा इसका सेवन, इसके साथ अनुसेते, इसका भोग करता है, सो जाता है इसके पास में। ऐसा वाक्य पढ़ा गया है। जो प्रकृति में शयन करता है, प्रकृति का भोग करता है, एक जीवात्मा वो है। और दूसरा जिसे उसको छोड़ रखा भगवान ने, वो आनंद में है और हम उसको छोड़ना नहीं चाहते हैं, इसलिए दुख में है ना व्याप्ति। परमात्मा ने संसार को छोड़ा हुआ है, वो परमानंद स्वरूप है। जीवात्मा को छोड़ना नहीं चाह रहा है, इसको दुख नहीं छोड़ रहा है, व्याप्ति है। जितना जितना संसार को हम पकड़ेंगे उतना हमको दुख और पकड़ेगा, जितना संसार को छोड़ेंगे दुख छूटता चला जाएगा। तो यही दार्शनिक चिंतन, यही वेद का चिंतन है। ऐसे कुछ वाक्य वहाँ पर आया हुआ है, श्वेता श्वेतर में भी है और संभवतः मुंडक में भी है। त्रैतवाद की चर्चा करते कि एक जो जीवात्मा है इसको खाता पीता भोगता है, एक साक्षी बन के देता है, देखता है। उसी के आगे मंत्र श्लोक आया हुआ है, समाने वृक्षे पुरुषो निमग्नः अनिशयः सोचति मुह्यमानः जुष्टम यदा पश्यति अन्यम ईशस्य महिमानम भवति वीतशोकः। इस प्रकृति वृक्ष में जीवात्मा भगवान के साथ में अनुसेते रहता है, खाता पीता भोगता है और बहुत क्लेशित होता है। अनिशया, अपने को बहुत शक्ति विहीन देखता है। और जब अपने से भिन्न परमात्मा की महिमा को देखता है तो वीत शोक हो जाता है। कितना अच्छा वाक्य है। समाने वृक्षे पुरुषो निमग्नः, प्रकृति वृक्ष में जीवात्मा दुख में निमग्न है। अनिशया, अपनी अल्प शक्ति से सोचती शोकों को प्राप्त होता है। मुह्यमाना, मोहित होता है, क्लेशित होता है। तो सबके मूल में अविद्या को हम लोग मानते हैं। अविद्या नेत्री मूलम सर्व क्लेशानाम, ये सबके अंदर बैठी हुई है। विद्वान लोग बोलते हैं कि सबके अंदर अविद्या का हिमालय खड़ा है, उसको देख सको तो देख लो, उसको फिर एक दिन पूरा धराशायी कर देना। ये जीवात्मा का यही है पुरुषार्थ, अंतिम पुरुषार्थ। आत्मा श्रेयसी तावदेव विदुषः कार्यः प्रयत्नो महान संदीप्ते भवने तो कूप खननम प्रत्युद्यमः कीदृशः। ये हम लोग श्लोक बोलते हैं, बोलते रहते हैं, सब बोलते, वाणी से बोलते हैं, मन में नहीं होता है, मन में कुछ और होता है। और इसको ऋषि लोग बोलते हैं, हम सब पे लागू घटा कर देखते हैं। मन में कुछ और है, वाणी में कुछ और बोलते हैं, करते कुछ और हैं, उनको महर्षि कहते हैं। वे ही अविद्वान नास्तिक कहते हैं, मंदमती लोग हैं और सदा भगवान से दूर रहते हैं, ईश्वर उनको नहीं प्राप्त होते हैं।
कोटि कोटि वर्ष में उनको भगवान नहीं प्राप्त होते हैं जो मन में भिन्न है, वाणी में भिन्न है, क्रिया में भिन्न है, ऐसा व्यवहार करते हैं। और वे ही आर्य हैं, सौभाग्यवान हैं, जो जैसा वाणी से बोलते हैं उनके मन में भी वैसा ही है, क्रिया भी वैसे करते हैं। वे आर्यजन परमात्मा को तदु अंतिके, ऐसा मिलेगा उसी वाक्य मंत्र के में, निकटता से निरंतर प्राप्त करते हैं, प्राप्त होते हैं। तो मंत्र के पद हैं कि जब व्यक्ति भगवान की ओर से उपदेश दिया जा रहा है कि लोग अंधकार को प्राप्त होते हैं जो भगवान को छोड़ करके उसके स्थान पर असंभूति प्रकृति की उपासना करते हैं। मूल तत्व प्रकृति में ही वो उसी की उपासना, उसी की खोज में, विचार में लगे रहते हैं, ईश्वर उपासना नहीं करते हैं। ये भौतिकवादी कहलाए जाएंगे, मतलब जो भौतिक वैज्ञानिक लोग हो सकते हैं इसमें। और जो लोग संभूति की उपासना करते हैं ईश्वर को छोड़ करके, वे लोग उससे अधिक घोर अंधकार को प्राप्त होते हैं। तो संभूति में कहाँ से आएगा? महातत्व से लेकर के पूरा बना संसार, महातत्व, अहंकार, 5 कर्म इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां, तन्मात्राएं, मन, फिर आगे स्थूलभूत, इससे बना हुआ संसार, 3 ऐषणाएं, सारा का सारा संभूति के क्षेत्र में आ जाएगा। फिर व्यक्ति करे कैसे, क्या करे? खाते हैं तो सुख आता है, टीवी देखते हैं सुख होता है, ठंडियों में सब जगह सुख मिलता है। फिर व्यक्ति कैसे करे कि सुख की वृत्ति को हटाए? सुख तो है, उसका निषेध नहीं है, जो सुख तो है उसका स्वरूप इसी प्रकार बताया गया है। पर सुख है, बहुत अच्छा है, इसको पकड़ना चाहिए, इसको छोड़ना है, ये कहीं छूट ना जाए। ऐसी जो अविद्या है ये हटाने वाली है। तो हमको खाना पीना रक्षा के लिए करना ही करना है, क्योंकि क्यों मंत्र बोलता है संभूति से अमरता को पा लेते हैं। कब? जब संभूति को साधन बना के चलते हैं तो वही संभूति हमको तैरा देती है। नौका से तैर भी लेते, नौका में छेद कर दो, डूब जाओ। तो मनु जी बोलते हैं कि हमारी बुद्धि इंद्रिया भी इसी प्रकार हैं। यदि व्यक्ति किसी इंद्रिय का दास बन जाए, किसी में शिथिलता आ जाए, एक में भी आ जाएगी, तो उसकी बुद्धि ऐसे बह जाती जैसे कि घड़े में छेद करने से पानी सारा बह जाता है, ऐसी सारी बुद्धि निकल जाती है। अब बुद्धि नासात प्रणश्यति पढ़ा गया है गीता में। आरंभ करते हैं वहीं से हैं, वो जो बीमारी हमारा सबका व्यापक रोग है वो कहाँ से पंक्ति आरंभ होती है? ध्यायतो विषयान पुंसा संगस्ते सुपजायते। जब व्यक्ति भगवान को तो मानता जानता नहीं है, इन भोगों को सुखों के लिए पकड़ता है, इनका ध्यान करता है, कहाँ से मिलेगा, कहाँ से धन मिलेगा, कहाँ से पद मिलेगा, कहाँ से प्रसिद्धि मिलेगी, कहाँ से मीडिया मिलेगा, कहाँ से विदेश यात्रा मिलेगी, जो सब कुछ लगा लेना, जितने संसार के सुख हैं इनके लिए ध्यान करता है। फिर इसके लिए किसी से प्रार्थना करता है, किसी को मारता है, किसी की हानि करता है, किसी की स्तुति करता है। यह संसार का स्वरूप है, इससे कोई बच नहीं सकता है। जो संसार का सुख चाहेगा वो सारे धर्म करेगा, उसको करना पड़ेगा, वो विवश होके करेगा, क्योंकि उसके मन संसार का सुख नहीं मिलता है। तो ध्यायतो विषयान से आरंभ करते करते अंत में कहा है विनश्यति, इसका विनाश हो जाता है। तो मनु महाराज कहते हैं जो किसी भी इंद्रिय के प्रति उसकी आसक्ति है, गुलामी है, दासता है, शिथिलता है, वो उसकी बुद्धि ऐसी ही नष्ट हो जाती है। फिर दूसरे कवि लोग बोलते हैं एक एक प्राणी विषय का सेवन करते हैं। यहाँ से पंक्ति उसकी आरंभ होती है कुरंग मातंग पतंग भृंग मीना हता पंचभिरेव पंच एकः प्रमादी स कथम न हन्यात् यह सेवते पंचभिरेव पंच। एक एक विषय का सेवन करने वाले व्यक्ति कैसे विनाश को प्राप्त होते हैं? तो ये मनुष्य तो 5 का सेवन करता है, अंधाधुंध करता है और बहुत प्रमाद में करता है, तो इसका विनाश क्यों नहीं होगा? जरूर होगा। तो ये सब श्लोक हमारे लिए एक प्रकार से क्या है? लेसन है, पाठ है। हमको ये संकेत करते हैं और हमको चिढ़ाते भी हैं कि तुम कहाँ पर खड़े हो। जो भी हमारी पंक्तियाँ वाक्य हैं हमको मार्ग दिखाती हैं और हमको बचाती भी हैं कि सावधान हो जाओ, कहाँ जा रहे हो, कहाँ पड़े हो, कहाँ उलझ गए हैं। क्योंकि जब समाज में बहुत ऊंचे लोग होते हैं, त्यागी, तपस्वी, वैराग्यवान,
तो वो लोग डांट भी मारते हैं, सुनाते भी हैं, रोकते भी हैं, ये मत करो, ये ना करो, और कोई रोकने टोकने वाला ना हो, फिर व्यक्ति तो अंधाधुंध उल्टे सीधे काम करता है और अपना परलोक बिगाड़ लेता है। उसमें हम लोग भी कहीं नहीं आ जाए ना। अब स्वामी सत्यपति जी नहीं रोकने वाले, ये मत करो, ये नहीं करो, ये प्रचार करना, ये घूमना, किताबें लिखना, ये संस्थाएं चलाना बहुत सारी, ये सब बंधन, वो बोलते हैं सब बंधन है, थोड़ा थोड़ा ये काम भी करो, अधिक समय तो अंदर क्यों लगाओ, ऐसा वो बोलते थे। उनके जीवन का अनुभव था और जीवन की साधना थी। तो हम लोग भी अपना विचार चिंतन करते हुए, मेरे को तो समझ सदा याद रहते हैं, उनका स्थान हमारे दिल में है, मर के भी वो अमर हैं। सदा जब भी हम कोई काम करते हैं किसी प्रकार, उनकी स्मृति वो रोकते थे, ये नहीं करो, ये ठीक नहीं है। बहुत उन्होंने सिखाया, समझाया, ताड़ना भी की, प्रेम भी दिया, संभाला, तो उससे कुछ समझ बन रही है। ये नहीं कि समझ पूरी आ गई, समझ बन रही है। जो जो व्यक्ति वो आगे बढ़ता है साधना में, तो अहंकार आदि कम होते हैं कि हम कुछ कुछ समझ रहे हैं। लोग बोलते हैं अब तो योगी, उनका झूठ है, अभी कहाँ समाधि लगती है, ये तो झूठ है, हम तो नहीं मानते हमारी हम योगी हो गए हैं। हाँ, हम अभ्यास कर रहे हैं, अविद्या से लड़ रहे हैं, पर लोग हमको योगी कह करके हमको रोकते हैं, मतलब यही रुक जाए कि दुनिया तो ऐसी है ना, दुनिया हमको ऐसे ऐसे बोलेगी, वही व्यक्ति ठहर जाएगा, हम तो योगी बन गए औरों के लिए। अरे परमात्मा क्या मानता है ये देखो, ऋषि क्या मानते हैं, सांसारिक व्यक्ति है। तो ऐसे अपने आप का निरीक्षण परीक्षण करते हैं। ये दुनिया के अनुसार चलेंगे, दुनिया हमको कहीं की नहीं छोड़ेगी। परमात्मा आधार है, ऋषि आधार, उनसे तुलना करके देखो तो कहाँ पर खड़े होते हैं, कहीं भी नहीं खड़े होते हैं। दयानंद सरस्वती महान ऋषि योगी भी कहते हैं कि यदि मैं कपिल कणाद के काल में होता, कोई मेरे को विद्वान कहता थोड़ी सी पढ़ाई करके, मैं दुनिया का सबसे बड़ा व्यक्ति, ऐसा नहीं। ये अविद्या से लड़ाई लड़ना कोई सरल काम नहीं है, मरने के समान है, अपने हाथ को हथेली मौत को लेके चलना है, अविद्या से लड़ाई लड़ना। सब अविद्या के आगे हाथ जोड़े खड़े रहते हैं, भाई ठीक है हम ऐसे ही करेंगे जैसे आपकी इच्छा है, तथास्तु भी होता है। तथास्तु मतलब अविद्या का फल मिलेगा, दुख मिलेगा। और भगवान की आज्ञा का पालन करते हैं तो परमात्मा कहते हैं तथास्तु, तुमको सुख मिलेगा। तो परमात्मा की शरण में रहना, उनकी आज्ञा का पालन करना, यही जीवन के लिए अभीष्ट है, सर्वोत्तम है। इसमें हमारे जीवन का पूर्ण कल्याण है। नान्यः पंथा विद्येते अनयः। ओम शम शांति पाठ। ओ